और भाई रोहित, क्या चल रहा है? इस वीकेंड का क्या प्लान है? प्लान तो पूरा सेट है। अच्छा, ऐसा क्या खास है? मैं और रितिका पहले मॉल जाएंगे, उसको थोड़ी शॉपिंग करनी है, उसके बाद शाम को क्लब में पार्टी है, वहीं बाकी लोग भी आ रहे हैं। संडे को शायद बाहर लंच करके वापस घर। सही है यार, तुम्हारी तो लाइफ ही अलग चल रही है। क्यों, तेरी नहीं चल रही है क्या? मेरी कहाँ, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस यही रूटीन है। अरे वही, कभी तो चेंज किया कर। चेंज करने के लिए भी तो साथ में वैसा पार्टनर होना चाहिए ना। मतलब तेरी रुतिका जैसी। देखना कितनी मॉडर्न है, हमेशा अच्छे से तैयार रहती है, बाहर जाना हो, पार्टी हो, ट्रिप हो, हर चीज के लिए एक्साइटेड रहती है। तुम दोनों को देखकर लगता है शादी के बाद भी लाइफ एंजॉय की जा सकती है। अरे वो खुद भी तो जॉब करती है, अपना सर्कल है, दोस्तों से मिलती है, इसीलिए उसका मन भी फ्रेश रहता है और मेरा भी। किस्मत वाले हो यार तुम। और तेरी वाली कैसी है? क्या बताओ। क्यों, सब ठीक तो है ना? ठीक ही है, बस पूरा दिन घर में रहती है। सुबह उठो तो किचन, फिर मम्मी पापा, फिर सफाई, फिर खाना, फिर वही घर के काम। कभी बोलो बाहर चलते हैं तो कहेगी पहले घर के काम खत्म कर लूं। अरे तो कभी तू जबरदस्ती ले जाया कर। बहुत बार कोशिश की है, लेकिन उसका मन ही नहीं लगता इन सब चीजों में। उसे लगता है कि घर के काम ही सबसे जरूरी है। हर किसी की अपनी सोच होती है यार। पता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि यार मेरी वाइफ भी थोड़ी मॉडर्न होती, थोड़ा तैयार होती, बाहर घूमना पसंद करती तो मजा आ जाता। अच्छा, फिर इस बार ऐसा कर, तू भी हमारे साथ चल। कहाँ? अरे वही क्लब वाली पार्टी। मैं, रितिका, सचिन भी आएगा अपनी वाइफ के साथ। तू और शिप्रा भी आ जाना, सब मिलकर बैठेंगे, खाना पीना होगा, म्यूजिक होगा, अच्छा लगेगा। आइडिया तो अच्छा है। तो पक्का समझू? मैं तो आ जाऊंगा। अकेले नहीं, भाभी को भी लेकर आना है। देखता हूँ। अरे देखता हूँ क्या, सीधा बोल देना शाम को तैयार रहना। हाँ, बात करता हूँ उससे। बस फिर तय रहा, मैं ग्रुप में टाइम और लोकेशन भेज देता हूँ। ठीक है। मैं भी ना क्या बोल दिया कि शिप्रा को लेकर आऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि सबके सामने मेरी ही बेइज्जती हो जाए। केतन अपना काम करने लगता है, शाम का वक्त होता है, केतन अपने घर पहुंचता है। आ गए आप? हाँ। हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। केतन बैग सोफे पर रखकर हाथ मुंह धोने चला जाता है। वापस आता है, देखता है कि शिप्रा पहले डाइनिंग टेबल अच्छी तरह से साफ करती है, फिर किचन में जाकर गर्मा गर्म रोटियां सेकने लगती है। दाल गर्म है, सब्जी भी अभी बनाई है, बस रोटी लेकर आती हूँ। बस यही है इसकी दुनिया। सुबह से रात तक घर, किचन, झाड़ू, पोछा, बर्तन, यही चलता रहता है। पता नहीं इसे सच में यही सब अच्छा लगता है या इसने खुद को इसी में सीमित कर लिया है। शिप्रा थाली परोसकर सामने रखती है। लीजिए, पहले दाल ले लीजिए, आज आपकी पसंद की लौकी चना की दाल बनाई है। और रोटी चाहिए होगी तो बता दीजिएगा, मैं बनाती रहूंगी थोड़ी देर बाद। सुनिए। हाँ। कल आपकी छुट्टी है ना? हाँ तो मैं सोच रही थी सुबह हम दोनों राशन ले आए, आटा, तेल, दाल, काफी चीजें खत्म हो गई है, और सब्जी मंडी से हफ्ते भर की सब्जियां भी ले आएंगे, साथ में रहेंगे तो सामान भी आराम से आ जाएगा। केतन खाना खाते खाते रुक जाता है। शिप्रा, तुम्हें घर के अलावा कुछ और भी दिखाई देता है कभी? क्या मतलब? मतलब ये कि हर बात में बस राशन, सब्जी, किचन, सफाई, यही सब। अरे घर का सामान खत्म हो गया इसलिए कहा, इसमें गलत क्या कहा? गलत यही है कि तुम्हारी पूरी दुनिया यही बनकर रह गई है। मैं समझी नहीं। समझने की कोशिश करो। कल मेरा वीकेंड है, पूरे हफ्ते ऑफिस में काम करता हूँ, एक दिन मिलता है आराम करने के लिए, और तुम्हें उसी दिन मुझे सब्जी मंडी घुमाना है। अरे मैं तो बस इसलिए कह रही थी क्योंकि आप घर पर रहेंगे, अकेले इतना सामान लाना मुश्किल हो जाता है। हर बार यही तो होता है, कभी राशन, कभी गैस, कभी सब्जी। तुम्हारे पास बात करने के लिए घर के कामों के अलावा कुछ होता भी है? शिप्रा चुप होकर उसे देखने लगती है। मैंने तो बस मदद मांगी थी। और मैं साफ साफ कह रहा हूँ, कल मैं कहीं भी राशन लेने नहीं जा रहा। तो फिर कब ले जाएंगे? जब समय मिलेगा तब देखेंगे। लेकिन घर का सामान। केतन उसकी बात बीच में ही काट देता है। मैंने कह दिया ना, कल मेरा पहले से प्लान है। कैसा प्लान? मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा हूँ, पूरा दिन उन्हीं के साथ रहूंगा। मुझे वीकेंड एंजॉय करना है, सब्जी के थैले उठाकर घूमना नहीं है। अच्छा। इतना कहकर केतन फोन चलाने लगता है। अगले दिन केतन पार्टी में जाता है। अरे आ गया तू? हाँ भाई। चल सबसे मिलवाता हूँ। हाय केतन, कैसे हो? बढ़िया, तुम सुनाओ। मैं भी अच्छी हूँ। आज तो बड़ी मुश्किल से रोहित टाइम पर तैयार हुआ है। अरे मेरी बदनामी मत कर, सच्ची बोल रही हूँ। अगर मैं 5 बार याद ना दिलाऊं ना तो ये आधे घंटे लेट ही पहुंचे। सब हंसने लगते हैं। इतने में वहां 2-3 और लड़कियां आती हैं। हाय रोहित, हाय रितिका। अरे आओ ना मिलो, ये केतन है,
रोहित के ऑफिस से। ओह, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। सो केतन, फर्स्ट टाइम हमारी पार्टी में आए हो? हाँ, पहली बार। फिर तो आज आपको जल्दी जाने नहीं देंगे। व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक? जो भी आप लोग ले रहे हैं वही ठीक है। परफेक्ट। केतन, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ऐसा लग रहा है जैसे ऑफिस की मीटिंग में बैठे हो तुम। कम ऑन, रिलैक्स। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। 5 मिनट में सब नॉर्मल लगने लगेगा। सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। कोई ट्रैवल की बात कर रहा है, कोई अपनी नई जॉब की, कोई आने वाले वीकेंड ट्रिप की प्लानिंग कर रहा है। केतन सबको ध्यान से देखता रहता है। कितने कॉन्फिडेंस से बातें करती है ये सब। किसी को किसी से बात करने में कोई झिझक नहीं, हर टॉपिक पर खुलकर बोल रही है। तभी रितिका हंसते हुए किसी बात पर सबको जवाब देती है। रितिका, नेक्स्ट मंथ वाला गोवा प्लान फाइनल है ना? बिल्कुल, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। यस, इस बार सबको आना ही पड़ेगा। देखो कितनी आसानी से सबके साथ घुल मिल जाती है। अच्छा पहनना, अच्छे से बात करना, कॉन्फिडेंस, सब कुछ है इनमें। उसे अचानक शिप्रा का चेहरा याद आ जाता है। और एक शिप्रा है, अगर वो यहाँ होती तो शायद एक कोने में चुपचाप बैठी रहती, किसी से बात तक नहीं कर पाती। अंग्रेजी में कोई पूछ ले तो घबरा जाती। न ढंग से तैयार होना आता है, न लोगों के बीच खुलकर रहना। उसकी नजर फिर रितिका पर जाती है। सच में रोहित की किस्मत अच्छी है। ऑफिस भी जाती है, खुद का कॉन्फिडेंस भी है, हर जगह एडजस्ट हो जाती है। और मेरी धर्मपत्नी, उसकी पूरी दुनिया बस घर के 4 दीवारों तक ही सीमित है। सुबह से रात तक बस खाना, बर्तन, सफाई, मम्मी पापा की दवा, यही सब। केतन कुछ देर तक पार्टी में रहता है, उसके बाद वापस अपने घर जाता है। आ गए आप? हाँ। पार्टी कैसी रही? ठीक थी। बैठी, मैं पानी लेकर आती हूँ। शिप्रा जल्दी से रसोई में जाती है, ग्लास में ठंडा पानी भरकर लाती है। लीजिए, पानी पी लीजिए। अरे आराम से पीजिए, मैं मम्मी पापा को दवा देकर अभी आती हूँ, फिर आपके लिए दूध भी गर्म कर देती हूँ। बस यही तो है। क्या हुआ? तुम्हें कभी किसी और चीज का भी ख्याल आता है कि नहीं? मैं समझी नहीं। अभी मैं घर आया हूँ, 2 मिनट मेरे पास बैठने की बजाय तो मैं मम्मी पापा की दवा याद आ गई। वो दवा का समय हो गया इसलिए। और उसके बाद किचन में चली जाओगी, फिर सुबह की तैयारी करोगी, फिर वही घर के काम। घर के काम तो करने ही पड़ते हैं ना। लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ इन्हीं कामों में निकल रही है शिप्रा। तो इसमें गलत क्या है? घर है, जिम्मेदारियां हैं। केतन उसकी बात काट देता है। जिम्मेदारियां है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने खुद को ही खत्म कर दिया। मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। काम? इसे तुम जिंदगी कहती हो? शिप्रा चुप हो जाती है। जब देखो किचन, जब देखो मम्मी पापा, जब देखो सफाई। कभी आईने में खुद को देखा है? शिप्रा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। आज आपको क्या हुआ है? आज नहीं, बहुत दिनों से देख रहा हूं। तुम बिल्कुल वैसी ही रहती हो जैसे 20 साल पहले लोग रहते थे। मतलब तुम्हें दुनिया की कोई खबर ही नहीं है। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। समझोगी भी कैसे? आज पार्टी में गया था मैं। अच्छा। वहां मेरी ऑफिस की दोस्त थी, रोहित की वाइफ थी, बाकी सब लोग थे। सब कितने कॉन्फिडेंट थे, पढ़े लिखे, मॉडर्न, सबसे खुलकर बात करने वाले। कोई जॉब करता है, कोई अपना काम संभालता है, कोई नई नई चीजें सीखता है। और एक तुम हो। मैं? हाँ तुम। तुम्हारी दुनिया बस इस घर तक है। तुम्हें देखकर कभी लगता ही नहीं कि तुम मेरी पत्नी हो। ऐसा लगता है जैसे तुमने खुद को सिर्फ घर के कामों तक सीमित कर लिया है। अगर मैं घर संभालूंगी नहीं तो कौन संभालेगा? हर बात का जवाब घर ही होता है तुम्हारे पास। क्योंकि ये भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं है। सच बताओ, आज सबको देखकर मुझे पहली बार लगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। कैसी गलती? तुमसे शादी करके। क्या? हाँ, कभी कभी सोचता हूँ मैंने तुम जैसी बिल्कुल गांव की सोच में जीने वाली लड़की से शादी क्यों की। मेरे दोस्तों की पत्नियां देखो, कितना कॉन्फिडेंस है उसमें। कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, कैसे लोगों के बीच उठना बैठना है, सब आता है। और तुम्हें बस इतना पता है किस डिब्बे में आटा है, किस डिब्बे में दाल है, और मम्मी पापा की दवा किस समय देनी है। मैंने कभी नहीं सोचा था आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। क्योंकि तुमने कभी मुझे ऐसा मौका ही नहीं दिया कि मैं तुम पर गर्व कर सकूं। शिप्रा कुछ नहीं बोल पाती, वो बस केतन को देखती रह जाती है। अगला दिन होता है, केतन ऑफिस से लौटता है। आ गया बेटा? हाँ माँ, शिप्रा कहाँ है? हमें भी यही समझ में नहीं आ रहा। मतलब? शाम को तैयार होकर कहीं चली गई, बोली कि दोस्तों के साथ जा रही हूँ। दोस्तों के साथ? हाँ, और आज तो बिल्कुल बदली बदली लग रही थी। अच्छे से तैयार हुई, मेकअप किया, और पता नहीं कैसी ड्रेस पहनकर गई थी। हमने पूछा अभी कि कहाँ जा रही हो, तो बस मुस्कुराकर बोली लेट हो रहा है, आकर बताऊंगी।
केतन हैरानी से खड़ा रह जाता है। पर उसने मुझे तो कुछ बताया नहीं। बेटा खाना भी नहीं बनाया, समय देख, दवा खाने का भी टाइम हो गया है। उसका फोन भी मिला रहा है लेकिन उठा नहीं रही। तो ऐसा कर, जल्दी से कुछ बना दे, हम लोग दवा खा ले, फिर तू भी खा लेना। अब ठीक है माँ, आप लोग बैठिए। केतन जल्दी से कपड़े बदलकर किचन में जाता है, फ्रिज खोलता है, सब्जी निकालता है, गैस जलाता है। रोटी सेकते सेकते वो बार बार मोबाइल देखता है। आखिर ये गई कहाँ है? इसने तो कभी बिना बताए घर से कदम तक नहीं रखा, और आज फोन भी नहीं उठा रही। कुछ देर बाद उसने स्टाइलिश शॉर्ट ड्रेस पहनी होती है, हल्का मेकअप किया होता है और हाथ में छोटा पर्स होता है। कार में बैठी उसकी सहेली हाथ हिलाती है। बाय शिप्रा, सी यू, बाय, टेक केयर। केतन दरवाजे पर ही खड़ा रह जाता है। ये शिप्रा है? इतनी बदल गई? सच कहूं इस ड्रेस में तो ये बहुत अलग लग रही है। कहाँ थी तुम? पार्टी में। इतनी रात तक? हाँ, दोस्तों के साथ थी ना। और फोन क्यों नहीं उठा रही थी? फिर पार्टी में बार बार फोन कौन देखता है? लेकिन घर पर किसी को बताया भी नहीं। अब हर बात बताकर ही जाना पड़ेगा क्या? शिप्रा, ये सब क्या हो रहा है? क्यों? तुम अचानक इतनी बदल कैसे गई? बदलना ही तो चाहते थे ना तुम। केतन चुप हो जाता है। तुमने ने कहा था मैं सिर्फ घर, किचन और मम्मी पापा में लगी रहती हूँ। तुमने ने कहा था मुझे मॉडर्न बनना चाहिए, तो देखो अब मैं भी मॉडर्न बन रही हूँ। केतन कुछ नहीं बोल पाता। आज दोस्तों के साथ पार्टी थी, अब आगे भी जब मन करेगा मैं जाऊंगी। लेकिन अब मैं भी सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहूंगी। शिप्रा अपना पर्स सोफे पर रखती है। गुड नाइट, इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। केतन वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रह जाता है। अगला दिन होता है। माँ, अभी तक नाश्ता नहीं बना क्या? हमें भी यही समझ में नहीं आ रहा बेटा। बहू तो अभी तक कमरे से निकली नहीं। पहले तो हमसे पहले उठ जाती थी, आज पता नहीं क्या हो गया। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। शिप्रा बाहर आती है। उसने जींस और स्टाइलिश टॉप पहन रखा होता है, बाल खुले, हल्का मेकअप, हाथ में नेल पेंट की छोटी सी बोतल। चलते चलते वो अपने नाखूनों को देख रही थी। उसे देखकर तीनों कुछ पल के लिए चुप रह जाते हैं। शिप्रा, गुड मॉर्निंग। बेटा ये क्या पहन रखा है? क्यों पापा जी, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बात कपड़ों की नहीं है, लेकिन तू तो कभी ऐसे नहीं रहती थी बेटा। अब रहती हूँ। अच्छा छोड़, पहले नाश्ता बना ले, सबको भूख लगी है। शिप्रा आराम से सोफे के पास रखी कुर्सी खींचकर बैठ जाती है। फिर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर टेबल के किनारे रख देती है और अपने नाखूनों पर फूंक मारने लगती है। केतन हैरानी से उसे देखता रह जाता है। अरे बेटा, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। सॉरी सासू माँ। क्या? अब मैंने ये सब काम छोड़ दिया। कौन से काम? वही सुबह जल्दी उठना, नाश्ता बनाना, किचन में लगे रहना, पूरा दिन घर घर खेलना। लेकिन बेटा घर का काम कौन करेगा? जिसे करना होगा वो कर लेगा। शिप्रा, ये कैसी बात कर रही हो? बिल्कुल वैसी जैसी एक मॉडर्न लड़की करती है। इसका मतलब? मतलब अब मैं सिर्फ किचन में खड़े होकर अपनी जिंदगी खराब नहीं करूंगी। लेकिन बहू। सासू माँ, आजकल कौन सी मॉडर्न लड़की सुबह उठते ही सबके लिए पराठे बनाती है? सीमा और संजय एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अब मैं पहले अपने लिए टाइम निकालूंगी। वो फिर अपने नाखूनों को देखकर उन पर फूंक मारती है। वैसे भी आज तो मेरा नेल अपॉइंटमेंट है, उसके बाद दोस्तों के साथ कैफे जाना है। केतन अवाक होकर उसे देखता रह जाता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था ये वही शिप्रा है जो कुछ दिन पहले तक सबसे पहले उठकर पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती थी। अब उसके सामने बैठी शिप्रा का अंदाज, बात करने का तरीका और व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। अगले दिन केतन ऑफिस से लौटता है। बेटा जरा इधर आ। क्या हुआ माँ? हमारी दवाइयाँ नहीं मिल रही है। क्या मतलब? जहाँ रखी रहती है वहीं देखो। संजय भी कमरे से बाहर आते हैं। अरे पूरा कमरा देख लिया, दराज देख ली, अलमारी देख ली, कहीं नहीं मिल रही। पहले तो शिप्रा ही संभाल कर रखती थी, हमें तो याद भी नहीं रहता था कौन सी दवा कहाँ रखी है। एक मिनट में देखता हूँ। केतन अलमारी देखता है, दराज खोलकर देखता है, टेबल के ऊपर, नीचे, बैग के पास, हर जगह तलाश करता है, लेकिन दवाइयाँ नहीं मिलती। अजीब बात है, यहाँ तो नहीं है। मैंने कहा था ना, पता नहीं बहू कहाँ रख गई। उसको फोन लगाया? केतन मोबाइल निकालकर कॉल करता है, रिंग जाती है, कोई जवाब नहीं। वो दोबारा कॉल करता है, फिर भी कोई जवाब नहीं। सीमा धीरे से बोलती है, रहने दे बेटा, माँ दवा का समय हो गया है। पता है, लेकिन अब क्या करें। संजय हल्की सी मुस्कान के साथ कड़वी बात कहते हैं। अब तो बहू मॉडर्न हो गई है। हाँ, आजकल घर में कहाँ रहती है।
कभी पार्टी, कभी कैफे, कभी दोस्तों के साथ बाहर। पहले तो हमारी दवा का समय होने से 10 मिनट पहले खुद आकर दे देती थी। और अब हमें ही याद नहीं कि दवा कहाँ रखी है। सीमा केतन की तरफ देखती है। बेटा, अब तो तुझे ही हमें संभालना होगा। बहू वो पहले जैसी नहीं रही। केतन उनकी बात सुनकर चुप हो जाता है। वो फिर एक बार अलमारी खोलता है। इस बार उसकी नजर एक छोटे डिब्बे पर पड़ती है। वो डिब्बा खोलता है। अंदर सारी दवाइयां करीने से रखी होती हैं। केतन उन्हें निकालकर माँ पापा को देता है। मिल गई? हाँ, मिल गई। देखा, कितने अच्छे से रख कर गई थी, हमें ही समझ में नहीं आया। संजय दवा खाते हुए कहते हैं। बेटा, घर सिर्फ दीवारों से नहीं चलता, कोई ऐसा भी होना चाहिए जिसे सबकी चिंता हो। पहले बहू पूरे घर का ध्यान रखती थी, हमने कभी महसूस ही नहीं किया कि वो कितना कुछ अकेले संभालती थी। केतन चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता है। उसकी नजर पूरे घर पर घूमती है। रसोई बिखरी हुई है। डाइनिंग टेबल पर सुबह के कप अभी तक पड़े हैं। सिंक में बर्तन रखे हैं। घर पहले जैसा व्यवस्थित नहीं दिख रहा। ये मैंने क्या कर दिया? जो लड़की इस घर को अपना घर समझकर सुबह से रात तक सबका ध्यान रखती थी, मैंने उसी को उसकी सबसे बड़ी कमी बता दिया। मैं उसकी अच्छाई ही नहीं देख पाया। मुझे लगा था उसे मॉडर्न बना दूंगा तो मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन बदला क्या? घर बिखर गया, मम्मी पापा परेशान रहने लगे और सबसे ज्यादा परेशान तो मैं खुद हो गया। गलती शिप्रा की नहीं थी, गलती मेरी सोच की थी। मैंने उसकी सादगी की कद्र करने के बजाय उसे नीचा दिखाया। उसे बदलने की जिद में मैंने उसी इंसान को खो दिया जो बिना किसी शिकायत के पूरे परिवार का सहारा बनी हुई थी। अब जो भी करना होगा मुझे ही करना होगा। सबसे पहले मुझे शिप्रा से माफी मांगनी होगी, क्योंकि आज जो कुछ हो रहा है उसकी शुरुआत मैंने ही की थी। अरे बाप रे, बहुत भयंकर गर्मी है आज तो। सुबह नहाए थे, पूरा पूरा शरीर फिर से पसीने से भीग गया है। हाँ निर्मला, हवा तो बिल्कुल बंद है। मैं तो दोबारा जा रहा हूँ नहाने, बिना नहाए चैन नहीं मिलेगा। पापा जी, आपकी चाय बन गई है, पीकर चले जाइए। नहीं बहू, चाय बाद में, पहले नहा लेता हूँ वरना चक्कर आ जाएगा। रमेश जी बाथरूम की तरफ जाते हैं और थोड़ी देर बाद नहाकर बाहर निकलते हैं। हाथ में भीगा हुआ कुर्ता पजामा है जिसे वो वहीं आंगन में निचोड़कर सुखाने लगते हैं। मम्मी, मेरा ऑफिस का शर्ट कहाँ है? इतनी गर्मी में पंखा भी गर्म हवा दे रहा है। मैं भी दूसरी बार नहाने जा रहा हूँ। भाई, पहले मैं जाऊंगी, मैंने रील बनाई थी, पूरा मेकअप खराब हो गया है, मुझे तुरंत नहाना है। ओए पिंकी, लाइन में लग। सुबह से 2 बारी नहा चुकी है तू, और मैं अब दूसरी बार नहाऊंगा। तू अभी रुक। तुम सब लड़ना बंद करो। रमेश जी, जल्दी बाहर निकलो, तुम्हारे बाद मुझे भी नहाना है। दिन में 3 बार ना नहाऊं तो मेरा बीपी बढ़ जाता है। मम्मी जी, सब लोग फिर से नहा रहे हैं। अभी तो सुबह ही सब नहाए थे और सबने अपने कपड़े भी धोए थे। अरे बहू, इस घर का यही नियम है। गर्मी में हमारे यहाँ सब दिन में 3-4 बार नहाते हैं और जितनी बार नहाएंगे उतनी बार अपने कपड़े खुद धोकर निचोड़ कर डाल देते हैं। तो चाय छान, हम सब नहा कर आते हैं। इसी तरह एक एक करके सब नहाते हैं। आकाश अपने ऑफिस के कपड़े धोकर डालता है। पिंकी अपना सूट धोती है। राहुल अपनी टी शर्ट धोकर डालता है। अंकिता हैरान होकर आंगन में सूख रहे कपड़ों के ढेर को देखती है। अरे बाप रे, अभी दोपहर के 12 बजे हैं और छत पर कपड़ों की पूरी दुकान सज गई है। सब कितनी बार कपड़े धो रहे हैं। उफ निर्मला, अब शाम को 4 बजे फिर नहाऊंगा। अभी तो कपड़े धोते धोते हाथ थक गए। इस उम्र में बार बार कपड़े निचोड़ना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो कोई तुमसे कह कर गया है क्या जो बार बार नहाओ? अब नहाओगे तो कपड़े तो धोने ही पड़ेंगे ना। रमेश जी को जवाब देकर निर्मला जी खुद नहाने के लिए चली जाती हैं। दोपहर बीतती है और शाम के 4 बजते ही घर में फिर से वही अफरा तफरी शुरू हो जाती है, जिसे देखकर हे भगवान, ये घर है या धोबी घाट? जब देखो जिसे देखो या तो नहाता रहता है या कपड़े धोता रहता है। मैं तो पागल हो जाऊंगी कुछ दिनों में। नई नवेली अंकिता के लिए घर वालों का ये व्यवहार वाकई में बहुत अजीब था। 2 दिन बीत चुके थे। घर में सब दिन में 3-3 बार नहा रहे हैं और कपड़े धो रहे हैं। आज सुबह अंकिता किचन में सबके लिए नाश्ता और खाना बना रही है। तभी ससुर जी नहाकर बाहर आते हैं। उफ, इतनी गर्मी ने तो जान ले ली है। सुबह सुबह ही बदन टूट रहा है। नहा तो लिया, पर अब ये धोती कुर्ता निचोड़ने की हिम्मत नहीं है। घुटनों में बहुत तेज दर्द है आज। अरे पापा जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? लाइए, आप उठिए और जाकर बैठिए, मैं धो दूंगी आपके कपड़े। अरे वाह बहू, सच में तूने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। भगवान तुझे खुश रखे। निर्मला, देख बहू कितनी अच्छी है।
अरे बहू, अगर पापा जी के कपड़े धो रही है तो जरा मेरी भी ये भारी साड़ी भी धो देना। मेरी भी पीठ में दर्द हो रहा है आज। जी मम्मी जी, लाइए दीजिए, मैं आपकी भी धो दूंगी। अरे यार अंकिता, अगर मम्मी पापा के धो ही रही हो तो मेरी ये 2 शर्ट और ऑफिस की पैंट भी साफ कर देना ना प्लीज। भाभी, मेरी जीन्स और टी शर्ट भी वहीं कोने में पड़ी है। थैंक यू भाभी। और भाभी, मेरे भी 2 सूट हैं, आप तो बेस्ट हो। जी जी ठीक है, आप सब रख दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। अंकिता ने ससुर जी के कपड़े धोने के लिए क्या लिया, पूरे परिवार ने सारे कपड़ों की जिम्मेदारी अंकिता के ऊपर डाल दी और अब सब लोग खुश होकर अपने अपने भीगे कपड़ों का ढेर अंकिता के आगे लगा देते हैं। अंकिता किचन का काम छोड़कर कपड़े धोने बैठ जाती है, लेकिन सुबह का काम खत्म नहीं होता कि दोपहर के 2 बजे अंकिता ने बस किचन समेटा ही था कि घर वाले फिर से तौलिया उठाकर बाथरूम की तरफ दौड़ने लगते हैं। उफ, क्या गर्मी है, पूरा बदन पसीने से लथपथ हो गया है। मैं तो नहाने चला। भाई जल्दी निकलो, मुझे भी नहाना है। थोड़ी देर बाद आकाश और राहुल बाथरूम से बाहर आते हैं और अपने भीगे कपड़े सीधे अंकिता के पास लाकर रख देते हैं। अंकिता, ये लो, दोपहर वाले कपड़े धो देना, शाम को पहनूंगा। आकाश, अभी तो सुबह ही इतने सारे कपड़े धोए थे मैंने, फिर से? भाभी, अब गर्मी है तो नहाएंगे ही ना, और जब आप धो ही रही हो तो हम क्यों मेहनत करें। हाँ बहू, अब कपड़े धोने के लिए बहू है ना घर में, तू धो दे, हम जरा आराम करते हैं। शाम के 6 बजते हैं, सब तीसरी बार नहाते हैं और फिर से कपड़ों का एक नया ढेर अंकिता के सामने आ जाता है। हे भगवान, ये सुबह के कपड़े, ये दोपहर के और अब ये शाम के। मैं बहू बनकर आई हूँ या इस घर की धोबी? पूरा घर बस साबुन और पानी में ही निकल जाता है। मैंने तो बस उंगली पकड़ाई थी, इन्होंने तो पूरा हाथ पकड़ लिया। इसी तरह एक हफ्ता गुजर जाता है और अंकिता सुबह, दोपहर, शाम घर वालों के कपड़े ही धोती रहती है। एक हफ्ते बाद पड़ोस में रिश्तेदारों के यहाँ शादी है। निर्मला जी की बहनें और ननद शादी में शामिल होने आई हैं। वहाँ जगह कम होने की वजह से निर्मला जी उन्हें अपने घर रुकने के लिए कह देती हैं। सब घर आ जाते हैं। अरे कलावती जीजी, सरला बहन, शीला भाभी, बहुत अच्छा हुआ आप सब यहाँ आ गई। वहाँ शादी वाले घर में तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी। हाँ निर्मला, वहाँ तो बहुत भीड़ है। अच्छा किया तूने बुला लिया, पर इतनी गर्मी में हमारा तो बुरा हाल हो गया है। हवा तो बिल्कुल नाम की नहीं है, हमारी तो साड़ी भी पसीने से भीग गई है। हम सब सुबह सुबह ही नहाएंगे अब। हाँ निर्मला, सोने के लिए तेरा घर ठीक है, पर सुबह उठते ही हम सब यहाँ नहाएंगे और यहीं से तैयार होकर चले जाएंगे। अरे भाभी, उसकी चिंता मत करो, नहाने धोने की यहाँ पूरी सुविधा है, आराम से रहो। अगली सुबह बाथरूम के बाहर रिश्तेदारों की लंबी लाइन लगी है। सब जल्दी जल्दी नहा रहे हैं। बाहर बहुत शोर मच रहा है। अंकिता आंगन में पहले से ही घर के कपड़ों का ढेर धो रही है। अरे सरला, जल्दी बाहर निकल, कितनी देर लगाएगी बाथरूम में, मुझे भी नहाना है। हाँ, शादी का काम है, जल्दी तैयार होना है और कपड़े धोने में तो और टाइम लगेगा। अरे हथकड़ी, तुम लोगों ने क्यों शोर मचा रखा है? अब इंसान नहाएगा, नहाने के बाद अपने धोती ब्लाउज धोएगा, समय तो लगेगा ना। अभी ठहरो, बाहर जरा अपने कपड़े रगड़ लूं। अरे जीजी, हद करती हो, इतना समय लगाओगी तो कैसे चलेगा। नेक, जल्दी बाहर आओ। अरे ओ शीला, कहीं तेरा इरादा मुझे पहले नहाने का तो नहीं है? सुन ले, पहले तो मैं ही नहाऊंगी। बाथरूम के बाहर कलावती बुआ, शीला मामी और सरला मौसी तीनों की महाभारत छिड़ी थी। हे भगवान, घर के कपड़े कम थे क्या, जो अब ये सब भी सुबह सुबह कपड़ों का पहाड़ लेकर खड़े हो गए? तभी चिड़चिड़ाता हुआ आकाश वहां आता है। अरे यार अंकिता, हद कर दी है इन्होंने। एक एक इंसान नहाने में इतनी देर लगाएगा तो हम कब नहाएंगे, कब खाएंगे और कब ऑफिस जाएंगे। अच्छा, तो तुम रुको, मैं कुछ करती हूँ। अब अंकिता बाथरूम के पास जाकर बुआ जी को आवाज लगाती है। अरे बुआ जी, आप रहने दीजिए। आप कहाँ कपड़े धोएंगी, कपड़े मुझे दे दीजिए, मैं धो दूंगी आपके कपड़े। आप जल्दी से नहाकर बाहर आइए। अरे वाह बहू, सच में तू मेरे कपड़े धो देगी? हाँ बुआ जी, मैं धो दूंगी, आप चिंता मत करो। अंकिता का कहना था और बुआ जी का खुश होना था। बुआ जी जल्दी से नहाकर बाहर आती हैं और खुशी खुशी सबको बताती हैं। अरे निर्मला, देख तेरी बहू कितनी संस्कारी है, इसने तो मुझे कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाने दिया। अरे वाह, तब तो बहुत बढ़िया है, कपड़े धोने के लिए बहू है ना। सरला, तू भी अपने कपड़े बहू को ही दे दे। हाँ हाँ, यही ठीक है बहू, मैं भी जल्दी से बस नहा कर आती हूँ। जितनी देर में मैं तैयार हो जाऊंगी उतनी देर में तू मेरे कपड़े जरा मल दियो। अब तो बेचारी अंकिता बुरी तरह फंस गई थी, क्योंकि न केवल बुआ जी बल्कि मम्मी, मौसी, चाची सभी ने अपने कपड़े धोने के लिए अंकिता को दे दिए। अब अंकिता न केवल अपने परिवार के बल्कि रिश्तेदारों के भी कपड़े धोने में लगी हुई थी।
अरे बाप रे! इन्होंने तो सच में मुझे धोबी समझ लिया। इतने भारी-भारी कपड़े सारे मुझ पर छोड़ दिए। उस दिन तो जैसे-तैसे अंकिता ने सारे कपड़े धो दिए, लेकिन अगले दिन फिर बुआ, मौसी और मामी सब नहाने की लाइन में लगी हैं। तभी अचानक टंकी का पानी खत्म हो जाता है। घर में कोहराम मच जाता है। अरे निर्मला, ये क्या तमाशा है? मेरे सिर पर शैम्पू लगा हुआ है और नल से पानी आना बंद हो गया। जल्दी मोटर चला। हाँ निर्मला, मैं तो बाल्टी लेकर खड़ी हूँ। आधे घंटे से लाइन में हूँ। इस घर में तो नहाने का भी सुख नहीं है। बुआ जी, मोटर तो सुबह से चल रही है। आप लोगों ने इतने कपड़े धोए हैं और इतनी बार नहाए हैं कि पूरी टंकी खाली हो गई है। तो बहू, हम क्या बिना नहाए शादी में जाएं? गंदे कपड़े पहनकर घूमें? तुम जरा नीचे हैंडपंप से 2 बाल्टी पानी भरकर लाओ हमारे लिए। भाभी, बहू पानी भरेगी या कपड़े धोएगी? सुबह से 3 बाल्टी कपड़े तो आप लोगों की धो चुकी है वो। अरे निर्मला, तू अपनी बहू की वकालत मत कर। बहू है, थोड़ा काम कर लेगी तो घिस नहीं जाएगी। बहू, जल्दी पानी का इंतजाम करो, हमें देर हो रही है। अंकिता बेचारी घर वालों का काम कर कर के परेशान थी और वहीं शादी में बुआ, मौसी और मामी बाकी मेहमानों के बीच बैठी है और अंकिता की तारीफों के पुल बांध रही है। अरे सुनीता बहन, मैं क्या बताऊं, निर्मला की बहू तो हीरा है, हीरा। नई नई आई है पर इतनी सेवा करती है। अच्छा कलावती जी, ऐसा क्या जादू कर दिया बहू ने? अरे उसने मुझे कपड़ों तक को हाथ नहीं लगाने दिया। मेरे सारे कपड़े खुद अपने हाथों से धो दिए और बोली कि बुआ जी आप बस आराम करो। हाँ बहन, बिल्कुल सही कह रही है। हमारे भी सारे कपड़े उसी ने धोए हैं। अब जब कपड़े धोने के लिए बहू है वहां तो हमें क्या चिंता। और सुनो, बहू के हाथ की चाय नाश्ता भी बड़ा गजब का होता है। तो अब तो हम शादी वाले घर का नाश्ता भी नहीं करेंगे, सुबह सीधे निर्मला के घर जाएंगे। बहू के हाथ की बढ़िया चाय और नाश्ता करेंगे, वही सब संभाल लेगी। एक तरफ सारे रिश्तेदार अंकिता से सेवा करने के सपने देख रहे थे, वहीं सुबह सुबह अंकिता गुस्से में कपड़े धो रही है। तभी ननद पिंकी और देवर राहुल अपने कॉलेज और पार्टी के कपड़ों का ढेर लेकर आते हैं। भाभी, मेरी ये जो व्हाइट वाली ड्रेस है ना, इसे जरा ब्रश मारकर अच्छे से चमका देना। आज कॉलेज में फेस्ट है, मुझे यही पहनना है। और भाभी, मेरी ये ब्लैक जीन्स भी, इस पर धूल लगी है, जरा जल्दी धो दो, मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना है। ठीक है, आप लोग चिंता मत करो, मैं आप लोगों के कपड़े धो दूंगी। एक तरफ पूरे परिवार की नहाने की आदत, वहीं दूसरी तरफ शादी का माहौल और रिश्तेदारों की दावत। अंकिता बेचारी दिन रात कपड़े धोते धोते, चाय नाश्ता बनाते हुए और खाना बना बनाकर थक गई थी। अंकिता के हाथ पैर कपड़े धो धोकर सूज गए हैं। वो आंगन में उदास बैठी है। सास निर्मला किचन से बाहर आती है और अंकिता के पास बैठती है। क्यों बहू, अगर घर वालों के कपड़े कम पड़ रहे हैं तो अड़ोस पड़ोस के लोगों के कपड़े ला दूं क्या? अरे मम्मी जी, आप भी कैसी बातें करती हो? यहाँ मेरी हालत खराब हो गई है काम करते करते। बस यही तो सुनना था। देख बहू, अच्छा बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने लग जाए तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मम्मी जी, मैं तो बस सबकी मदद कर रही थी, पर बुआ जी, मौसी जी और मामी जी तो अपने सारे भारी कपड़े मेरे भरोसे छोड़ देती हैं। मुझसे अब और नहीं होता। मैं सब देख रही हूँ बहू। उंगली पकड़कर पाछा पकड़वाना अच्छी बात नहीं है। ये सब तुम्हारी अच्छाई का नाजायज फायदा उठा रही हैं। अब तुमको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मम्मी जी, मैं क्या करूं? मैं उन्हें मना कैसे करूं? बुरा मान जाएंगी सब। मना मत करो, अपना बस काम बदल दो। कल सुबह जब वो सारे कपड़े लेकर आए तो तुम बस कपड़े धोने बैठ जाना। चाय नाश्ता कुछ मत बनाना। जब पेट में चूहे कूदेंगे तो अकल ठिकाने आएगी, बाकी मैं संभाल लूंगी। समझ गई मम्मी जी, लोहा को लोहा ही काटेगा। कल सुबह से यही होगा। अगली सुबह सुबह के 9 बज चुके हैं। अंकिता सुबह से ही आंगन में कपड़ों का बड़ा सा पहाड़ लेकर बैठ गई है और बस कपड़े रगड़ी जा रही है। किचन में एक बूंद चाय भी नहीं बनी है। अंकिता, अरे यार, सुबह के 9 बज गए हैं, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। नाश्ता मिलेगा कि नहीं आज? आकाश, मैं तो सुबह से कपड़े धोने में लगी हुई हूँ। इतने सारे कपड़े, नाश्ता बनाने का टाइम ही नहीं मिला। निर्मला, जरा देखो बहू को, आज चाय तक नहीं मिली। टाइम पर खाना क्यों नहीं मिल रहा है इस घर में आज? अरे रमेश जी, मैं क्या करूं, मेरे तो घुटनों में इतना दर्द रहता है, मैं क्या ही बनाऊंगी। और बहू तो बेचारी पूरे दिन कपड़े धोने में ही रह गई। आप लोगों को तो लगता है ना कि कपड़े धोने के लिए बहू है ना तो वो कपड़े धो रही है। मम्मी, पेट में चूहे कूद रहे हैं। भाभी प्लीज कपड़े छोड़ो, पहले खाना बना दो ना। नहीं राहुल, पहले कपड़े धुलेंगे, उसके बाद ही कुछ और काम होगा। तुम लोग खुद भूखे हो तो सोचो रिश्तेदारों के कितने कपड़े हैं मेरे पास। तभी बुआ, मौसी और मामी शादी वाले घर से सज धज कर निर्मला के घर में घुसती है। अरे निर्मला, हम आ गए।
मनसुख भैया तो कह रहे थे कि नाश्ता करके जाओ, पर हमने मना कर दिया। हमने कहा हमारी बहू बहुत अच्छी है, वही नाश्ता बनाएगी। हाँ बहू, जरा जल्दी से हमारे लिए बढ़िया कड़क चाय और गरम गरम नाश्ता लाओ, बहुत भूख लगी है। अरे बुआ जी, मामी जी, नाश्ता? मुझे तो कपड़े धोने से ही फुर्सत नहीं मिली। देखिए, अभी तो आधे कपड़े भी नहीं धुले हैं। क्या? चाय नाश्ता कुछ भी नहीं बना? पर हम तो वहाँ का इतना बढ़िया खाना छोड़कर आए हैं कि बहू के हाथ का खाएंगे। तो जीजी, अब हम क्या करें? बहू तो सुबह से आप ही लोगों के कपड़े धो रही है। अब कपड़े धोने के लिए बहू है ना, तो वो कपड़े धोए या नाश्ता बनाए? अरे बाप रे! वहाँ का नाश्ता भी गया और यहाँ चाय तक नसीब नहीं हुई। हमारी हालत तो धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का जैसी हो गई है। आंगन में अंकिता जानबूझकर एक-एक कपड़े को बहुत धीरे-धीरे और जोर-जोर से पटक-पटक कर धो रही है। बुआ, मौसी और मामी भूखे पेट सोफे पर बैठी है और गुस्से में पैर हिला रही है। अरे निर्मला, तेरी बहू साबुन कम लगा रही है और ड्रामे ज्यादा कर रही है। 10:30 बज गए हैं, मेरी तो भूख के मारे आंतें सिकुड़ रही है। हाँ निर्मला, शुगर की मरीज हूँ मैं। एक कप चाय तक नहीं मिली। वहाँ शादी वाले घर में गरम गरम कचौड़ियाँ छन रही थी। बुआ के चक्कर में सब छोड़कर आ गए। बहुत अच्छा हुआ। अब मैं क्या करूं जीजी? बहू से कहूंगी कि कपड़े बीच में छोड़कर चाय बनाए, तो आपके ये महंगे वाले लहंगे पर साबुन का दाग रह जाएगा। फिर आप ही चिल्लाओगी। तो तू खुद ही उठकर 2 कप चाय बना दे निर्मला। हाथ पैर तो सलामत है ना तेरे? अरे भाभी, क्या बताऊं, जब से आई है बहू, मेरे घुटनों के दर्द ने ऐसा जोर पकड़ा है कि किचन तक जाने में भी चक्कर आ जाता है। अब जब घर में कपड़े धोने के लिए बहू है, तो वही सब करेगी। तुम लोग बस थोड़ा धीरज रखो। बुआ जी, आपके लहंगे का ये जो लाल रंग है वो छूट रहा है ना, इसकी वजह से मौसी जी की सफेद साड़ी पूरी गुलाबी हो गई है। अब मुझे इसे छुड़ाने में 2 घंटे और लगेंगे। क्या? मेरी साड़ी गुलाबी कर दी? अरे कलावती, तेरा दिमाग खराब था क्या जो इतने घटिया रंग का लहंगा खरीदा? हाय रे मेरी 5,000 की साड़ी। ओए सरला, मेरे लहंगे को घटिया मत बोल। तेरी साड़ी ही जालीदार होगी जिसने मेरा लहंगे का रंग खींच लिया। बहू, तू पहले मेरा लहंगा धो, साड़ी बाद में देखना। तभी आकाश और ससुर जी भी भूखे प्यासे कमरे से बाहर आते हैं। आकाश को ऑफिस जाने में देर हो रही है और ससुर जी को अपनी अखबार वाली चाय नहीं मिली है। अंकिता, यार हद हो गई अब तो। ऑफिस की कैब बाहर खड़ी हॉर्न बजा रही है। मुझे भूखे पेट जाना पड़ेगा क्या? कम से कम 2 ब्रेड ही टोस्ट कर देती। आकाश, अगर मैं किचन में गई तो ये पानी में भीगे हुए कपड़े सड़ जाएंगे और फिर तुम ही कहोगे कि कपड़ों से बदबू आ रही है। एक काम करो, आज ऑफिस में कैंटीन से खा लेना। निर्मला, ये क्या तमाशा है? सुबह से पूरा घर सिर्फ कपड़ों के चक्कर में भूखा बैठा है। इस घर में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 11 बजे तक चूल्हा ना जला हो। बैठिए रमेश जी, आराम से बैठिए। गुस्सा मत कीजिए, बीपी बढ़ जाएगा। जब आपने ही बहू को अपने 4 जोड़ी कपड़े थमाए थे तब तो बड़ा मजा आ रहा था। अब भूख तो। पापा, भैया, हम सब मिलकर क्यों ना ज़ोमैटो से कुछ ऑर्डर कर लें? भाभी तो आज रुकने वाली नहीं है। हाँ, हाँ, मंगाओ जो भी मंगाना है, पर पहले मेरे लिए 1 कप चाय मंगाओ, वरना मेरा सिर फट जाएगा। अंकिता मुस्कुराते हुए आखिरी कपड़ा निचोड़कर टब पर पटकती है और हाथ पोंछते हुए सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है। लो बुआ जी, मौसी जी, मामी जी, आप सबके और इस घर के सारे कपड़े धुल गए। अब मैं जा रही हूँ आराम करने। हाथ पर बहुत दर्द हो रहे हैं। नाश्ता शाम को 6 बजे डॉक्टर से आने के बाद ही हो पाएगा। क्या? शाम के 6 बजे? तब तक तो हम सब भूख से मर जाएंगे। कान पकड़ती हूँ भाई निर्मला, हमें माफ कर दो। गलती कर दी हमने जो कपड़े धोने के लिए तेरी बहू को दे दिए। हाँ बहू, हमें माफ कर दे। हम जिसके यहाँ शादी में आए हैं अब से वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे पिएंगे, वहीं नहाएंगे और अपने कपड़े भी खुद ही धोएंगे। तेरे ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। चलो री सरला। तीनों रिश्तेदार अपना अपना कपड़ों का थैला उठाते हैं और तुरंत घर से बाहर भाग जाते हैं। उनके जाते ही, हाँ भाई आकाश और रमेश जी, रिश्तेदार तो चले गए। अब ये बताओ, दोपहर के 2 बज गए हैं। जब दोबारा नहाओगे तो कपड़े। अरे नहीं नहीं निर्मला, अब से इस घर में जो जितनी बार नहाएगा वो अपने कपड़े खुद ही धोएगा। बहू है, कोई कपड़े धोने की मशीन नहीं। सॉरी अंकिता, हमसे गलती हो गई। अब से मैं भी अपने कपड़े खुद ही साफ करूंगा। चलो, अब मिलकर जल्दी से कुछ बना लेते हैं, सबको बहुत भूख लगी है। चलिए मम्मी जी, आप सबके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे और कड़क चाय बनाते हैं।